आज हम इस यूपीएससी 2025 में आया हुआ ये जो सवाल है, इस पर हम थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। हर किसी के बारे में जानेंगे। इस सवाल तो जो पूछा गया बड़ा छोटा सा सवाल है। बोल रहे हैं जैसे कसाव क्या एक काष्ठीय झाड़ी होता है? हाँ, तो काष्ठीय झाड़ी होता है, लेकिन फिर भी आपके मन में सवाल आएगा कैसे, क्या कसाव क्या होता है? आपके मन में आपको देखने की इच्छा होगी। बहुत सारे मन में सवाल हैं, सारे जवाब आपको मिलने वाले हैं। आप पेशेंस रखिए, बने रहिए, आप सारी चीजें देखिए क्या कैसे। जैसे बोल रहे हैं कि जो अदरक होता है एक आभासी तना युक्त शाक होता है। हाँ, ये भी है। तो आप सोचेंगे ये आभासी तना युक्त शाक क्या होता है, इस पर भी हम बातचीत करने वाले। जैसे बोल रहे हैं कि जो मालाबार पालक होता है उस शाकी आरोही लता होती है। हाँ, ये भी है। तो अब आपके मन में सवाल आएगा ये भी। और आखिर ये मालाबार पालक होता क्या है, कैसा दिखता है, इसकी पूरी जानकारी आपको, इस सारी जानकारी अभी मैं बताऊंगा। जैसे पुदीना बोल रहे हैं कि वार्षिक झाड़ी होता है। नहीं 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 नहीं, झाड़ी तो नहीं होता। जो पुदीना है झाड़ी नहीं, इसका नेचर शाकीय होता है, झाड़ी इसमें तो नहीं होती है। मतलब ये भी नहीं। अगर पपीते की बात करें तो पपीता काष्ठीय झाड़ी होता। काष्ठीय मतलब वुडन लाइक, मतलब लकड़ी की तरह। तो अब आपके मन में सवाल, हाँ लकड़ी की तरह तो दिखता है, उसका तना जो है कास्ट लकड़ी के जैसा। नहीं नहीं, एक्चुअली दरअसल बात सही मायने में बोला जाए तो इसे सूडो बोलते हैं। सूडो तरीके से मतलब आभासी, मतलब अर्ध काष्ठीय झाड़ी बोल सकते हैं। सबसे बढ़िया शब्द यूज क्या करना है आपको, अर्ध काष्ठीय झाड़ी आप बोला जा सकता है। ये वाला बात तो होता, लेकिन यहाँ काष्ठीय लिखा है, मतलब ये भी जवाब नहीं सही है। तो इसका केवल 3 ही आंसर जा रहा है। लेकिन कैसे जा रहा है, आइए इसके बारे में पूरी जानकारी थोड़ा एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम कसाव की बात करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके मन में भी था कि कसाव क्या चीज होता है। तो देखिए, कसाव जो होता है कुछ ऐसा दिखता है, और हम इसकी रूट्स ये वाली चीजों को खाते हैं, ये अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। कसाव ऐसा दिखता है। अब आपको थोड़ा लगेगा, हाँ देखो कसाव, कसाव जो होता है, अगर हम बात करें तो यह एक काष्ठीय झाड़ी है। आप देखिए ऑप्शन में भी लिखा था ना, काष्ठीय झाड़ी। इसका मतलब आपको पता चल रहा है, हाँ काष्ठीय झाड़ी है। अब आप इसको देखिए, तो ये देखेंगे ना, तो ये देखोगे तो ये जो है, ये आप देखो, ध्यान से देखना। अगर मैं इसको दिखाऊं, ये देखो इसकी तने हैं, ओके, डंडी लाइक है, वुडन लाइक। अगर आप देखोगे तो यहाँ पड़ा हुआ वुडन लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब काष्ठीय झाड़ी है। और ये क्या है कि जिसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इस में देखने को मिलता है। इसकी जो खाद्य और स्टार्च से भरपूर, दरअसल इसमें इसे खाते हैं। हमने बोला ना कि इसका फूड में इस्तेमाल करते हैं। फूड में इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्या इससे क्या चीज़ ज़्यादा मिलता है? तो इसमें जैसे आलू में आपको बहुत ज़्यादा स्टार्च मिलता है ना, इसमें भी बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में स्टार्च मिलता है। तो स्टार्च से भरपूर कंद जड़ों के लिए व्यापक पैमाने पर भारी मात्रा में इसे उगाया जाता है। किसको? कसाव को भारी मात्रा में उगाया जाता है। आप इसे कंद भी बोलते हैं अगर बात करें तो। और ये एक्चुअली दरअसल बात, या इसका जो फैमिली है, जो कुल है, उसके बारे में आपको दे रखे हैं कि यूफेरवियासी जो है उससे बिलोंग करती है। अब ध्यान रखना है, फैमिली होती है ना, आप पढ़ते हो ना कि फैमिली, जैसे आपने कभी पढ़ा होगा सोलेनेसी, लिलिएसी, क्रूसीफेरी, ऐसे यूफोरवियासी भी नाम की फैमिली है। वैसे जनरली कहीं पे एसी लगा दिया जाता है, समझ जाइए को फैमिली की बात कर रहे हैं, कुल से संबंधित। और आम तौर पर अगर बात करें पर एक साक युक्त लकड़ी, ये दरअसल तो आप बोला ना बट लकड़ी पाई जाती, डंडी पाई जाती, इसलिए इसे बोला गया काष्ठी झाड़ी। लकड़ी के तने के साथ 2 से 3 मीटर इसकी ऊंचाई बढ़ती है। और अंततः यह, इसका मतलब है कि उसमें मिलान करने को बोले थे, तो इसका मतलब यह सही सुमेल था, यस ये मैच कर रहा था, एक काष्ठीय झाड़ी है। थोड़ी सी आपको हमने ये विशेष जानकारी दी है। आइए इसी कड़ी में हम देखते हैं, अदरक के बारे में कुछ समझते हैं। हमने बोला जैसे अदरक, अदरक की बात करें तो यह एक साकी, मतलब हर्बेसियस। और ध्यान रहे, ये हर्बेस साकी, वहां पर भी लिखा था अदरक एक साकी है, यह साकी। और हर्बेसियस जिसे बोला जाता है, 12 मासी पौधा है।
12 मासी पौधा उसे कहते हैं जो पूरे साल भर उगा रहा था। 12 मासी होता, कभी भी कोई सीजन नहीं होता। जैसे धान और गेहूं का, इन सब का कुछ सीजन होता, आलू का एक पर्टिकुलर सीजन होता है उगने का। और लेकिन ये 12 मासी पौधा है, ध्यान रखना, 12 मासी पौधा है। इसका जो तना दिखाई देता है हमें, वह कैसा होता है, साकीय होता है। यह वास्तव में एक मतलब सूडो स्टेम है। ओके, वो एक सूडो स्टेम, झूठ मूठ का, छद्म मतलब झूठ मूठ का क्या है, एक तना है। ओके, तना होता है इसमें। दरअसल बात कोई, देखो दरअसल बात सूडो स्टेम और स्टेम किसको कहते हैं, लकड़ी युक्त उडेन लाइक अगर आपको दिखाई देता तो स्टेम लाइक होता। लेकिन स्टेम के जैसा लंबा दिखाई, लेकिन उसमें कुछ होना, सूडो स्टेम बोला जाता है। बच्चे बोलते भी सर कैसे पहचाने, मतलब जो ढीला ढाला वो ऐसा हो तो उसे सूडो स्टेम नहीं। दरअसल स्टेम की एक प्रॉपर्टी होती है, आपको पता होगा, स्टेम में नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं, और नोड पर हमेशा क्या, पत्तियां निकल रही होती हैं, और प्लांट ऊपर ग्रो कर रहा था, तो उसे क्या बोला जाता है, स्टेम। जिसमें स्टेम पाया जाता है, वुडन लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें सूडो स्टेम पाया जाता है, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, चलिए ध्यान रखना। जो इसकी पत्तियों के घने आवरण के आधार पर बना होता है। एक्चुअली जो स्टेम दिखाई देता है वो स्टेम नहीं, बल्कि पत्तियां बहुत ज़्यादा डेंसिफाई होकर के ग्रो कर रही होती, तो उससे स्टेम की तरह दिखाई देता है। अदरक की खेती जानते ही हो, इसे भूमिगत तने कहते हैं, जो इस स्टोरेज ऑफ फूड के नाम से जाना जाता है। ये फूड का स्टोरेज करता है। इसका जो 2 अदरक आप खाते हो ना, ये ऊपर वाला तना नहीं है, बल्कि ये जो अदरक है ना, ये खुद ही एक स्टेम है, और बड़ा खतरनाक स्टेम है। ये स्टेम का मेन प्रॉपर्टी क्या है, ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर्स, इन सब को होल्ड करना। लेकिन स्टेम की अलग जो प्रॉपर्टी होती है कि स्टोरेज ऑफ फूड, प्रोटेक्शन करना, इन सब बातों में इसमें अदरक का जो स्टेम होता है, जैसे आलू जो आप खाते हो वो भी एक स्टेम है। ऐसा जिंजर होता है, ऐसे बहुत सारे हैं जो जैसे इसी को तो जिंजर बोलते हैं, हाँ जिंजर है, या फिर कोलोकैसिया है, जमीखंड है, ये सभी जो है स्टेम के स्टोरेज के पार्ट अप हैं। तो वैसे ही इसका स्टेम जब फूड स्टोर कर लेता है तो उसे क्या बोल देते हैं, स्टोरेज के अंदर आता है। और अर्थात इसे राइजोम भी कहा जाता है, ध्यान रखना, राइजोम भी कहा जाता है, जिसका और इसका उपयोग आपको पता है मसाले और औषधि उत्पादन के रूप में किया जाता है। ये भी कथन सत्य है। तो आगे बढ़ा जाए, यस आगे बढ़ते हैं, ये भी कथन सत्य था। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, मलबार पालक की बात करते हैं। अगर देखोगे तो मलबार पालक इसे कहते हैं, देख लीजिए, वो वाला पालक नहीं जो आप पालक सोच रहे, वो पालक नहीं, मलबार पालक इसको कहते हैं। इसे भी खाया जाता है, ऐसा नहीं, बड़ा है इम्पोर्टेंट फूड है, बड़ा प्रोटीनिशियस फूड है। और इसका नेचर क्या है, यह एक रसीला, तीव्र गति से बढ़ने वाला साकीय आरोही लता है। लिखा भी था कि जो मलबार है वह साकी आरोही लता है। साकी मतलब होता है बेटा साग के जैसे, बड़ा मुलायम, और पत्तियां फैलाते, लताएं जो होती हैं ना वो फैलती ऐसा सीधे ऊपर नहीं जाती एकदम अपने बल पे, नहीं, लताएं किसी को ऊपर लपेट करके या किसी तरीके से जब ऊपर चढ़ते तो उसे लता शब्द इस्तेमाल करते हैं उनके लिए। तो ये एक साकी आरोही लता है, जिसे उष्णकटिबंधीय एशिया और अफ्रीका में सामान्यतः पत्तेदार सब्जी के रूप में उगाया जाता, हमने बताया। यह अपने कोमल तनों की सहायता से ऊपर चढ़ती है। यद्यपि यह वास्तविक पालक नहीं है, यद्यपि यह वास्तविक पालक नहीं, फिर भी इसे पाक उपयोग समान होता है। अतः युग्म 3 भी क्या है, सही ही है। अब हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि देखो एक्चुअली पालक के ही जैसे होता है, पालक के ही जैसे इस्तेमाल, लेकिन इस रियल में वास्तविक पालक नहीं, लेकिन पालक के जैसे इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छा भी, स्वादिष्ट भी होता है खाने में। यस, मैंने खाया है। नहीं, आप सोच रहे होंगे कहीं मैं गया तो नहीं था वहां, कहाँ, एशिया अफ्रीका, नहीं, इधर हूँ मैं इधर खाया था।
समझ रहे हो ना, एशिया में खाया था। पता चला कोई पूछ तो नहीं रहा कि एशिया किधर है। ऐसा मत पूछना भाई, नहीं तो बड़ा गंभीर मामला हो जाएगा। आ जाओ, देखो अगर बात करें पुदीना की, तो पुदीना, अब कुछ बच्चों की याद आता पुदीना बेचने वाला, क्या पुदीना ले लो, ऐसा नहीं। अगर पुदीना की बात करें तो यह एक झाड़ी नहीं है। पहली बात है झाड़ी नहीं है, ध्यान रखना। क्या है ये? झाड़ी नहीं है। और जबकि वहां लिखा था कि झाड़ी है, नहीं झाड़ी नहीं, हमने यही बताया था। यह एक 12 मासी, ये भी शाकीय पौधा, हमने आपको बताया था। ये भी एक शाकीय पौधा है। देखो ना यार, स्ट्रक्चर देखो ना यार, शाकीय पौधा हमने बोला है ना यार। बड़ा ही मुलायम मुलायम पत्तेदार पौधों को शाकीय पौधा में इंक्लूड किया जाता है, जिसमें ज्यादा कोई स्टेम मजबूत तना नहीं हो, पता चला ऊपर सीधे जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। आम तौर पर दरअसल बात ये जड़ी बूटियों में भी इस्तेमाल होता है। कुछ लोग गाना भी बना लेते हैं, पुदीना ले लो वाला, उसमें भी चल जाता है। स्टोलन या भूमिगत रनर के माध्यम से फैलती है। एक्चुअली दरअसल बात स्टोलन और भूमिगत रनर किसे कहते हैं, इनमें डिफरेंस है क्या? हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस। स्टोलन क्या होता है, कुछ ऊपर तक प्लांट उठने की कोशिश करता, उठ के आता, फिर गिर जाता है, फिर नीचे जमीन से पकड़ता है एक नया प्लांट, जहां जैसे जमीन टच होता है वहां एक स्टेम, ऐसे ही ध्यान सुनना, ऐसे होता है। जैसे मान लीजिए कोनो पौधा है, क्या कोनो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं थोड़ी सी कोई पौधा है, तो अगर आपको मैं बतलाऊं तो ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप समझो तो ध्यान से देखना, मैं बनाता हूं। देखो इधर देखिए, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, ये इसकी ऐसे यहाँ से लीफ उग रही थी, लीफ उग रही थी, ये ऐसे जा रहा था और इतना ऊंचाई तक गया, और फिर ये नीचे आया, यहाँ उगी थी इसकी जड़ें। ओके, ये इतनी ऊंचाई तक गया और आया, फिर ये जमीन से ऐसे आकर के, यहाँ लीफ ही है इनकी, ओके, यहाँ से जमीन से टच हो गया, और फिर से यहाँ से फिर एक इसकी नई नई शाखाएं, नए प्लांट, और यहाँ रूटनिंग हो गई। तो इसे बोलते हैं क्या, स्टोलोन वर्ड से, कि मतलब ये क्या हो रहा है कि ये ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। या भूमिगत रनर किसे कहते हैं, मतलब इस जमीन पर ही ऐसे रेंगते हुए फैलता हो, जैसे दूब घास फैलती है ना, आपने देखा ना। तो स्टोलन किसे कहते हैं, रनर किसे कहते हैं, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा। तो इसको क्या बोल देते हैं, रनर बोल देते हैं, कि जमीन पर ही ऐसे रन करते हुए बुम्स जा रही। ओके, यस, आइए समझते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। तो हमने आपको ये बता दिया। तो ये अंततः यह युग्म सही सुमेल, नहीं 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 नहीं, ये तो सुमेल कहाँ, उसने कास झाड़ी बोला था, झाड़ी नहीं, हमने बोला ना साकी है, तो मतलब ये मैच नहीं कर रहा। आइए सबसे मोस्ट आपका बहुत 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 फेवरेट, जो आपने बराबर अपने चारों तरफ देख, क्या सुंदर फल बनाया अभी, क्या देख लीजिए, पपीता। ओके, पपीते की बात करते हैं हम ना। अब आप देखो वहां पे क्या लिखा हुआ था, लेकिन ये ध्यान रखना, अगर आप पपीते के पौधे को देखोगे तो आपको लगेगा एक मजबूत काष्ठीय प्लांट है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। अक्सर अक्सर इसके मुलायम तने के कारण पेड़ जैसे जड़ी बूटी में वर्णित किया जाता है। लेकिन 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 इसका तना देख करके, बड़ा सा तना देखकर पेड़ जैसे इसको घोषित तो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन वनस्पति विज्ञान, बॉटनी में इसे तेजी से बढ़ने वाली काष्ठीय झाड़ी या छोटे वृक्षों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, किया, फोकस करना, किया जा सकता है। यद्यपि इसमें पेड़ों जैसी वास्तविक द्वितीयक लकड़ी की वृद्धि नहीं होती, लेकिन वास्तविक रूप से इसमें सेकेंडरी वुडन, मतलब द्वितीयक लकड़ी में वृद्धि नहीं होती। फिर भी इसकी अर्ध काष्ठीय, हमने बोला था ना काष्ठीय संरचना, कृपया काष्ठीय नहीं, अर्ध काष्ठीय संरचना और आकृति इसे वर्गीकरण के योग्य बनाती है। अंततः यह मैचिंग सही नहीं था, क्योंकि उसमें काष्ठीय बोला था, ये अर्ध काष्ठीय शब्द बोल सकते हैं। और ये आपके लिए पपीता, देखिए कितना सुंदर पपीता छपा, आप खा सकते हैं। ओके।